मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परम भक्ति अधिकार की 138 नंबर की गाथा, उसका अपन ने कल टीका का अपन ने स्वाध्याय किया था। गुरुदेव का व्याख्यान पेज नंबर 260 से शुरू होता है। यहाँ से अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। यहाँ भी पूर्व सूत्र की भांति निश्चय योग भक्ति का स्वरूप कहा है। यहाँ भी का अर्थ यानी पूर्व की जो गाथा 137 थी उसमें भी आचार्य भगवान ने ये निश्चय योग भक्ति का स्वरूप कहा था और यहाँ भी पुनः निश्चय योग भक्ति का स्वरूप और कहते हैं। तो क्या कहा यहाँ पर? अति अपूर्व निरुपराग रत्नत्रयात्मक। अपूर्व शब्द आया ना, तो पूर्व में एक समय भी नहीं हुआ ऐसा जो अपूर्व रत्नत्रय भाव स्वयं सन्मुख का शुद्ध भगवान चिदानंद का धाम निज धाम सन्मुख का अपूर्व अति शब्द लिया। पूर्व में कभी किया नहीं, हुआ नहीं, अति अपूर्व है एक बात कही। फिर कैसा है कि निरुपराग है यानी निर्विकारी है, शुद्ध है। तो इसका नीचे फुटनोट में से गुरुदेव पढ़ते हैं कि परम समाधि अति अपूर्व शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप है। अभी तो ये सब साधु योग की शिविर निकालते हैं ना, योग की शिविर, ध्यान की शिविर, ये सब कुछ नहीं है। योग किसका योग, किससे योग? योग नाम जोड़ना, किसको किससे जोड़ना, वो चर्चा इसमें योग भक्ति का स्वरूप इसमें आया। तो इसमें कहा ना, जो अपन ने कल पढ़ा था, परम समरसी भाव से, है ना, अपना जो निरुपराग भाव है ऐसा रत्नत्रयात्मक, निरुपराग रत्नत्रयात्मक, वो चिद विलास लक्षण वाला, निज चिद विलास लक्षण वाला परम समाधि, वह जो कि कारण समय सार स्वरूप है। कल चर्चा आई थी, यहाँ पर्याय को कारण समय सार कहा। तो ऐसे कारण समय सार स्वरूप भाव को इस ध्रुव परम समरसी भाव से जोड़ना, इसका नाम निश्चय योग भक्ति है, जिसका फल निर्वाण है। ये चर्चा है इसमें। देखो नीचे यहाँ कहते हैं कि कैसा है, जब पहले ही यह बात कही कि निरुपराग रत्नत्रयात्मक। टीकाकार मुनिराज
पद्म प्रमलधारी देव यहाँ कहते हैं अति अपूर्व निरुपराग रत्नत्रयात्मक, है ना। निरुपराग शब्द का प्रयोग किया, क्यों किया कि सूत्रकार आचार्य कहते हैं कि सगला विकल्प अभाव माँ जे साधु जोड़े आत्मने। इसके पूर्व में गाथा थी वो अस्थि भाव से थी, ये उस भाव में किसकी नास्ति है ये कथन है। जो भाव था वो आनंद रूप, चिद्विलास लक्षण रूप, ये बात है। तो उस अस्थि में किसकी नास्ति है? जैसे कोई पवित्र जल है तो पवित्र जल में पवित्रता की, निर्मलता की अस्थि है, तो काय की नास्ति है कि मलिनता की, मैल की नास्ति है। तो ये वाली बात यहाँ सूत्रकर्ता आचार्य भगवान कुंद देव कहते हैं सगला विकल्प अभाव में आया ना, सव्यप अभावे, ये नीचे अपन पढ़ रहे हैं जो यहाँ कहते हैं कि सब वियप अभावे है मूल में माने सूत्र में। अति अपूर्व निरूप राग यानी अनंत काल में नहीं किया हुआ ऐसे राग बिना का भाव, अर्थात रत्नत्रय स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र स्वरूप। एक अभी चर्चा चलती थी, ये तो 270 गाथा बहुत गंभीर है और कल भी बहुत गंभीर व्याख्यान था गुरुदेव श्री का, आज भी उसी का आधा अंश था उत्तरार्ध। और ये सौभाग्य की बात है कि कल फिर से यही लेंगे, तीसरा पैराग्राफ 270 गाथा का फरी ने लिए 270 गाथा का तीसरा पैराग्राफ फिर से लेंगे। यानी क्या गजब बात है, कहाँ से बात करी। ये बंद अधिकार में अध्यवसान की बात उठाई। अध्यवसान में दूसरों को सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, ऐसी जो परम एकत्व बुद्धि है, राग की एकत्व बुद्धि है, ये अध्यवसान है। यही बंद का कारण है, बंद अधिकार है ना, यहाँ से प्रारंभ हुई है बात। पहले तो वो तेल वाली बात आई शुरू में, जो प्रारंभ हुआ अधिकार कि कोई तेल का मर्दन करके अखाड़े में शस्त्र अभ्यास आदि करे तो उसको धूल चिपकती है, और कोई तेल आदि का मर्दन नहीं करता उसको धूल नहीं चिपकती। तो वो सब चर्चा के बाद बंध का कारण कौन कि अध्यवसान। अध्यवसान माने क्या, मैं पर को सुखी करूं, दुखी करूं, उसको बचाऊं, मारूं, ऐसी जो पर में एकत्व बुद्धि, राग में एकत्व बुद्धि, वह अध्यवसान है, वह बंध का कारण है। आया ना। उसमें फिर 3 प्रकार का वर्णन आया कि मैं नारकी हूँ, देव हूँ, त्रियंच हूँ, मनुष्य हूँ, ये अध्यवसान भी पर में एकत्व बुद्धि रूप है। और मैं दूसरे को सुखी करूँ, दुखी करूँ, बचाऊँ, मारूँ, बंद कराऊँ, मोक्ष कराऊँ, ये भी पर में एकत्व बुद्धि रूप अध्यवसान है। और तीसरा था ना वो हाँ वो परद्रव्य का आ गया था। एक तो ये हाँ तीसरा ये कि मैं परद्रव्यों को जानता हूँ, ये तीसरे प्रकार का अध्यवसान। मैं परद्रव्यों को जानता हूँ तो गेयों से ज्ञान मानने का, तो गेयों में एकत्व बुद्धि रूप, तो पर और फिर इसमें भी आई चर्चा, आज आई थी पर द्रव्य और उनके भावों से भिन्न हूँ, तो पर द्रव्य और उनके भावों में एकत्व रूप जो मान्यता है ये अध्यवसान है, यह बंध का कारण है। अब बात को पलट करके यहाँ आई, जिनको यह अध्यवसान नहीं है वे धर्मी को एक ज्ञप्ति क्रिया ही जिनकी क्रिया है जो सत है, अहेतुक है। इसमें 3 बिंदु चले। एक ज्ञप्ति क्रिया की ही बात करी ना, एक ज्ञप्ति क्रिया ही। तो कल अपन ने चर्चा की थी, गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आई थी बात कि ज्ञप्ति क्रिया ज्ञान की प्रधानता से कही, वह एक क्रिया में श्रद्धा की, दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, सुख की, स्वच्छता की, प्रभुता की, विभुता की आदि
अनंत गुणों की निर्मलता, वह उस सब एक पर्याय को एक ज्ञप्ति क्रिया कहा जो सत है और अहेतुक है। ये चर्चा आई ना। फिर कहा कि ये ज्ञप्ति क्रिया किसके, इसका विषय कौन है, कि सतरूप अहेतुक एक ज्ञायक भाव है। फिर कहा ये जो एक ज्ञायक भाव ध्यान का ध्येय और जो ज्ञेय रूप ज्ञप्ति क्रिया का जो ज्ञेय रूप है, उसका रूप क्या, कि जानन स्वरूपता ही जिसका एक रूप है, ज्ञान ही जिसका एक रूप है। अब एक ज्ञान शब्द कह करके एक ज्ञान ही रूप न बताया, ज्ञान की प्रधानता से अनंत गुणों का एक रूप यह ज्ञायक है। देखो मैं बताता हूँ, उसमें कुछ बिंदु ऐसे आए हैं जो ध्यान में लेने चाहिए। ध्यान में लेने चाहिए माने क्यों लेने चाहिए, कि अपने को मास्टर साहब बनना है, होशियार बनना है, इसलिए नहीं। अपने तत्व विचार तत्व निर्णय में वे बिंदु काम के हैं, इसलिए अपने को वो उन पर थोड़ा गौर करना चाहिए। एक चर्चा आई थी कि परिणमन है इसलिए द्रव्य है, एमे ही न थी। ऐसा सत और अहेतुक का भाव पकड़ना। सत माने है मौजूदगी, सत्ता रूप हयातीपना, और अहेतुक में कितना, एक अहेतुक शब्द में इतना गंभीर भाव है कि सर्व ओर से निरपेक्षपना, अपने ही द्रव्य की सत्ता का अपनी पर्याय से अहेतुकपना, और पर्याय का अहेतुकपना अपने द्रव्य से। ऐसा अहेतुक भाव, निरपेक्ष भाव, उसकी बात है। देखो इसमें मैंने निशान लगाया था, वो बात देखो। ये पुस्तक हो तो निकालना, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। 269 पेज है और उसके नीचे से तीसरी लाइन है। ये चर्चा चूँकि परसों आई थी अपनी दोपहर की स्वाध्याय में, इसलिए वो यहाँ अपन उसको पुष्ट करते हैं। अनंत गुण की पर्याय प्रकट हुई होने पर भी वह एक रूप है, वहाँ भेद नहीं। ये क्या कहा है, मिल गया? जो देख रहे हो तो देख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अनंत गुण की ये एक ज्ञप्ति क्रिया कही जा रही है ना, सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही। इसी पैराग्राफ को देखो, सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही, ये जानन आनंद शांति ही। तो फिर इसको और स्पष्ट करते हैं, अनंत गुण की निर्मल पर्याय प्रकट हुई, ये एक ही। एक दिन चली थी ना चर्चा, एक द्रव्य की वर्तमान में एक पर्याय होती है। अनंती पर्याय कहना वह तो गुण भेदों की तरफ से देखकर कथन की बात है। वस्तु की कोई एक समय में अनंत पर्याय होती नहीं। वो जो एक पर्याय है, उस पर्याय में गुण भेदों से देखो तो भेद है कि नहीं, कि भेद होते ही नहीं, ना द्रव्य में ना पर्याय में। लो, वो जो एक अनंत गुणों का अभेद एक रूप स्वरूप जो द्रव्य है, वह अभेद है। क्यों अभेद है राकेश भाई? कि अनंत गुणों का अभेद पिंड है ना वह। तो अनंत गुणों का अभेद पिंड एक रूप, वह द्रव्य अभेद, और उस अभेद द्रव्य का वर्तमान परिणाम एक अभेद। द्रव्य से भेद रूप है, क्योंकि द्रव्य और पर्याय में अतद्भाव है, वो अपेक्षा भेद है। लेकिन वो एक परिणाम भेदों को लेकर के खड़ा हुआ है कि ऐसा भी नहीं है। समझना भैया, बहुत गजब की बात है। अनंत अपन पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, इस बात पे विचार कर चुके हैं और बराबर अपने ख्याल में है यह बात कि अनंत गुणों का अभेद रूप जो भाव है वह द्रव्य है।
है कि नहीं? तो अनंत गुणात्मक, अनंत गुणमय, अनंत गुण स्वरूप एक रूप अभेद, वह द्रव्य उसकी वर्तमान, हर वर्तमान में एक प्रकट भाव रूप पर्याय। तो वो जो एक पर्याय है वो पर्याय भी अभेद है। किससे? द्रव्य से तो भेद रूप है। क्यों? कि द्रव्य त्रिकाली है, पर्याय एक समय की है। ऐसे उसमें अतद्भाव है, अपृथकत्व नहीं, मतलब पृथकत्व नहीं, अपृथकपना है, पृथकत्व नहीं है, लेकिन उसमें अतद्भाव है। लेकिन वो अतद्भाव वाली बात रखो अभी साइड में, लेकिन जो एक समय में प्रकट एक द्रव्य की एक पर्याय, उसमें भी भेद नहीं है। भेद नहीं है। क्यों नहीं है भेद? के सुनो, अनंत गुणों का एक रूप जो द्रव्य है, उसमें प्रत्येक गुण अपने अपने रूप रहा हुआ, और अनंत गुणों में अनंत गुणों का रूप है, ये इसकी अभेदता की सूचना है। अनंत गुणों में अनंत गुणों का रूप है, ये इस वस्तु के अभेदपने की सूचना है। इस प्रकार अभेद है, तो इसकी जो एक समय की प्रकट पर्याय है, वो भी अनंत गुणों के अनंत रूप की व्यक्तता के भाव रूप है। ये यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, अनंत गुण की पर्याय प्रकट हुई तो भी वह एक रूप है, वहाँ भेद नहीं। ऐसी बात अभी प्रभु तेरी महानता है। प्रभु तेरे मोटप नाम महानता को तुम भूल गए हो, और जिसमें नहीं है महानता, कषाय की मंदता, तीव्रता का विभाव रूप विकारी मैला मलिन परिणाम, उसको तुमने महत्ता दी है, उसकी महिमा में तुम उलझ गए हो। आई कि नहीं आई चर्चा? एक चीज और बताना है जो अनंत गुणों का भाव है, तो अनंत गुण वस्तु में किस प्रकार रहे हुए हैं? अभेद रूप रहे हुए हैं। तो अभेद रूप रहे हुए वे गुण किस प्रकार से अभेद हैं? कि अनंत गुण अपने अपने रूप हैं, और अनंत गुणों में अनंत गुणों का रूप है। ये बात कोई कठिन नहीं है। आपके हाथ में अंगूठी है सोने की, उस अंगूठी में जो सोना है उसमें चिकना पना, पीला पना, भारी पना, तीन रूप है कि नहीं गुण? तो चिकना है वो पीला भारी नहीं, पीला है वो चिकना भारी नहीं, और भारी है वो पीला चिकना नहीं। लेकिन सोने में अभेद रीति से पीला चिकना भारी रहा है कि नहीं रहा? तो फिर पीले में चिकनाई है कि नहीं? और चिकनाई में भारीपना है कि नहीं? और भारीपने में पीलापना और चिकनाई है कि नहीं? आई बात समझ में? ऐसे अनंत गुणों का अनंत गुणों में रूप है। अब वर्तमान एक परिणाम व्यक्त हुआ द्रव्य का, तो कितने परिणाम व्यक्त हुए? पहले यहाँ से उसकी व्यवस्था जमेगी। कितने परिणाम प्रकट हुए निर्देश भाई? एक परिणाम। एक वस्तु, एक द्रव्य, उसका वर्तमान परिणाम एक, तो वो एक ही है। वो उसमें जितने अनंत भावों की व्यक्तता है, वो अनंत भाव भी अनंत भाव स्वरूपता से एक रूप है। ये जो बात आती है ना कि भेद है तो सही, भेद है तो सही, वो भेद हैं जानने समझने के लिए। वस्तु में भेद में मानने से वो अभेद की दृष्टि ही खड़ी नहीं होगी। भेद, गुण भेद तो है, वस्तु अभेद है, अखंड है, एक है, अद्वैत है, लेकिन गुण भेद तो है। अब जो तुम जो भेद की पुंछल्ली लगाते हो, तो वो अभेद का फिर वो भाव ऊपर आए कैसे?
ये सबसे बड़ी समस्या है अपन सब की, कि निर्णय के लिए जब अपन विचार करते हैं तो निर्णय एक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। निर्णय को बढ़ाते हुए यों तो यों और यों तो यों और यों तो यों, तो फिर क्या होता है, वो निर्णय स्पष्ट नहीं होता, मुखर नहीं होता, मुख्य होकर के खड़ा नहीं होता। निर्णय करना है तो विचार पूर्वक होगा, विचार करके एक दिशा में तो आगे बढ़ो। यदि कहा गया है कि यह चैतन्य परमात्मा अनंत गुणों का एक रूप अभेद अद्वैत स्वरूप वस्तु पिंड है, तो इस दिशा में ही चलो ना जरा विचार को लेकर। फिर बीच में से वो फुंसे क्यों निकालना? और ये सब बातें आती हैं। अभी देखो एक बात और, इसमें 269 पेज में ये जो चली ना चर्चा, वो शब्द ही पढ़ता हूं मैं जो टीका में से है। यही चल रहा था ना शब्द। ये है ना, सतरूप है ये जानन क्रिया, श्रद्धा क्रिया, आनंद क्रिया, है ना। इसके ज्ञान की प्रधानता से कथन है, सतरूप अहेतुक एक ही ज्ञप्ति क्रिया है जिसकी, किसकी ली? धर्मी की। धर्मी की क्यों ली? कि जिसको अध्यवसान नहीं है। यहाँ से बात आई ना, जिसको अध्यवसान नहीं है, मिथ्या अध्यवसान नहीं है, पर में एकत्व बुद्धि जिसको नहीं है, उसको सत अहेतुक ऐसी एक ज्ञप्ति क्रिया ही, ऐसा आया ना शब्द, तो वो ज्ञप्ति क्रिया उसके संबंध में वो परिणति कही। ज्ञप्ति क्रिया क्या कही? परिणति कही। यहाँ इस पैराग्राफ में 3 बातें कही गई, आज आ गई वो तीनों बातें। पर्याय, जिसको अध्यवसान नहीं है ऐसे धर्मी, उसको पर्याय क्या कही? कि सत अहेतुक एक ज्ञप्ति क्रिया ही, ये पर्याय कही, परिणति कही इसे। दूसरा, ये कौन है? द्रव्य के एक सत अहेतुक एक ज्ञायक भाव रूप, और ज्ञान ही जिसका रूप है, तो पर्याय कही, द्रव्य कही और गुण कहे, तीनों आ गए। तो द्रव्य गुण पर्याय की बात यहाँ पर की गई। किसके? धर्मी के। धर्मी के, जिसको अध्यवसान नहीं। तो अब अपने सामने ये 269 पेज, हाँ ऊपर से 2 पंक्ति छोड़ के देखो। मुमुक्षु ने पूछा है, साहेब ये शुद्ध उपयोग की बात है, सत अहेतुक एक ही, सत अहेतुक एक ज्ञप्ति क्रिया ही, ये शब्द आया ना, तो इसको क्या शुद्ध उपयोग ले क्या? ऐसा प्रश्न किया मुमुक्षु। उत्तर, ये उपयोग को अभी एक तरफ रखो, है ये बली झगड़ा में जाएगी बात, है ना। ये उपयोग रूप है कि ये परिणति रूप है, कि ये परिणति रूप है कि उपयोग रूप है, तो उपयोग में क्या है, तो परिणति कैसी है, ये अभी एक तरफ रखो। अरे ये तो धर्मी जिसने पर से एकत्व तोड़ दिया है, जिसको स्वप्न में भी अपना ज्ञायक सर्व पर द्रव्य पर भावों रागादि से निराला दिखाई देता है। स्वप्न में भी एक बोल आया था, परसों नरसों आया था, कि दिन में तो ठीक ही, अरे जिसको रात्रि में नींद में भी ये ज्ञायक निराला दिखाई देता है। ये ज्ञायक निराला ही है। इसके अंतरंग में भेद ज्ञान की ऐसी धारा चल पड़ी है कि भेद ज्ञान का डिवाइडर लग गया है। अब जो कुछ भी परिणमन चलता चला जा रहा है, राग रूप हो, वीतराग रूप हो, पर बहिर्मुखता वाला हो, अंतरोन्मुखता वाला हो, कोई भाव हो, ये अपने को निराला ही अनुभव करता है। लड़ाई में खड़ा है निराला, पूजा में खड़ा है निराला, व्रत रूप, उपवास रूप, तप रूप क्रिया में है निराला। तो कहा
यहाँ तो परिणति है, परिणति ली, सत अहेतुक एक ज्ञप्ति क्रिया ही, तो ये परिणति है। शुद्ध उपयोग कहो तो भी तकलीफ नहीं है हमको, लेकिन यहाँ तो परिणति लेना है। क्यों लेना है उसका गुरुदेव खुलासा है कि द्रव्य गुण और पर्याय 3 लेना है धर्मी के, जिनको अध्यवसान नहीं, जिन्होंने मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया है, जो मोक्ष मार्ग में वर्तन कर रहे हैं, जो साधक भाव में प्रवर्तित हैं, वे कौन हैं कि उनके द्रव्य गुण पर्याय 3 की बात यहाँ पर ली गई है। ये चर्चा चित्त में थी कि ले लेते हैं, और वो शुरू तो कर ली थी अपन ने अपनी नियम सार की बात, वहीं वापस चलते हैं और वापस देखते हैं। देखो सब वियप अभावे, वापस आ गई अपनी, पेज नंबर सबने निकाल लिया होगा 260, है ना। अति अपूर्व निरूप राग, अनंत काल में नहीं किया हुआ ऐसे राग बिना का भाव, अर्थात रत्नत्रय स्वरूप, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र स्वरूप, रत्नत्रयात्मक, है ना। निज चिद विलास लक्षण, परम समाधि का लक्षण निज चैतन्य का विलास है। शुद्ध चैतन्य का विलास, शुद्ध चैतन्य में रमत, जिसने शुद्ध चैतन्य में रमत मांडी छे, रमत माने उसमें ही क्रीड़ावंत है। रमत गुजराती शब्द है, रमना माने रमना रमतना, वहाँ खिलौना को कहते हैं रमकड़ा, है ना। तो वो उसका मतलब है कि क्रीड़ा करना। खिलौने से क्या करते हैं बच्चे, खेलते हैं ना, क्रीड़ा करते हैं। ये चैतन्य परमात्मा के में विलास करते हैं, चैतन्य परमात्मा के साथ क्रिया कर रही है वह परिणति। वही परिणति पर से अपनी बात उधर गई थी। देखो, इसको चैतन्य विलास कहते हैं। जगत का विलास अज्ञानी मूढ़ पत्थर में और पैसे में मानता है। अज्ञानी मूढ़ पत्थर में विलास मानता है। पत्थर है ना, सोना चांदी हीरे जवाहरात, है ना, मखमल के गद्दे, एयर कंडीशनिंग, जो कुछ भी साधन है वे सब पत्थर है। और पैसा, क्योंकि पैसा आज की तारीख में जो व्यवस्था है वो पैसे से साधन, तो उसमें विलास मानता है। वह वास्तव में विलास नहीं है, क्लेश है, क्लेश है वास्तव में। और क्लेश कैसे है, ये सबको स्वयं अनुभव में है। मुकेश भाई चौधरी साहब, सबको अनुभव में है कि ये जो क्लेश है, यदि क्लेश नहीं है तो उसी कार्य में फिर लगे ही रहो ना, हटते क्यों, हट क्यों जाते हो। पंखा चला के सोए, एसी चला के सोए, फिर वो फिर बंद क्यों करते हो। विलास है तो करो, क्लेश है इसलिए तो हटते हो। भोजन में 56 भोग में यदि विलास है तो करते ही रहो, रुके क्यों। रुके इसलिए कि क्लेश है। ये अपने अपने अनुभव से ही सिद्ध है ये बात। और यह चैतन्य का विलास ऐसा है कि इसमें अनंत काल तक भी विलसते रहो, तो यहाँ कभी हटने का काम है नहीं। हटने की इच्छा या हटने का भाव ही नहीं। इच्छा तो राग है, भाव ही नहीं हटने का। तो हटते तो है, अरे वह कमजोरी से हटते हैं, जान के नहीं हटते हैं। हटना कौन चाहे। देखो, अति अपूर्व निरुपराग रत्नत्रयात्मक निज चिद विलास लक्षण, अपने ज्ञान का विलास लक्षण, अपना आनंद और ज्ञान वीतराग स्वरूप, ऐसा जो चिद विलास लक्षण, क्या लक्षण, किसका लक्षण, कि निर्विकल्प परम समाधि। 2 बार शब्द लिया
एक लिया निरुपराग, फिर यहाँ लिया निर्विकल्प। क्यों लिया टीकाकार मुनिराज ने कि सूत्रकर्ता आचार्य ने कहा सब वियप अभावे, सर्व विकल्पों के अभाव रूप। तो 2 बार कही वो बात। टीका करते हैं ना, तो टीका माने उसकी स्पष्टीकरण। इसलिए विकल्प का अभाव राग का अंश नहीं। जैसा वीतरागी स्वभाव है ऐसी ही वीतरागी परिणति द्वारा सत अहेतुक एक ज्ञप्ति क्रिया ही आ गई। वही की वही पंक्ति यहाँ पर। परम समाधि द्वारा समस्त मोह राग द्वेषादि विविध विकल्पों का ये सब कहे। देखा, समस्त मोह राग देश आदि राग का एक विकल्प का अंश नहीं। विकार के 3 प्रकार, मोह राग और द्वेष। विकार के कितने प्रकार के? 3 प्रकार, मोह राग और द्वेष। तो समस्त मोह राग देश आदि, तो सब वियप अभावे, उसका अर्थ चलता है समस्त मोह राग देश आदि विविध विकल्पों का अभाव होते। अब यहाँ तक तो बात आई चिद विलास लक्षण, निरुपराग निश्चय रत्नत्रयात्मक सहज चिद विलास लक्षण स्वरूप परम समाधि के द्वारा, जिसमें मोह राग देश आदि विविध विकल्पों का, समस्त मोह राग देश आदि विकल्पों का अभाव है। ऐसे भाव, ऐसी आराधना। अब जरा बात थोड़ी सी बारीक आती है ना। तो जो कोई प्रमाद हो, निर्देश वगैरह भाई, तो जरा दूर करना और सुनना है। देख, बहुत अच्छी बात आती है। परम समरसी भाव के साथ, परम समरसी भाव, परम समरसी ये कौन है? बस आप ये समझ के चलना। ये वह चैतन्य भगवान त्रिकाली सकल निरावरण परम पारणामिक स्वरूप, जो अपना चैतन्य पदार्थ द्रव्य सामान्य एक रूप सदृश ध्यान का ध्येयभूत भाव, उसको यहाँ परम समरसी भाव कहा है। अब वो ख्याल में आ गया ना। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे। परम समरसी भाव के साथ निरअवशेष पने, पूरा कारण समय सार स्वरूप पूरा अंतर्मुख है। कारण समय सार किसको कहा? अपने स्वरूप में लगी हुई परिणति, वह कारण समय सार। मोक्ष मार्ग रूप स्वरूप के आलम्बन वाला प्रवर्तन, वो पूरा अंतर्मुख है। भगवान जो ध्रुव है ये पूरा अंतर्मुख है। मतलब भगवान जो ध्रुव है उसकी तरफ, उसकी सन्मुखता में पूरी परिणति लगी है। बहिर्मुखता जरिए न थी, है ना। तब मतलब हुआ ना उसका पूरे का निरवशेष पने का अर्थ हुआ बहिर्मुख किंचित नहीं। इसलिए अंतर्मुख में अंतर्मुख होना जिसको, इसको इसके जैसा जो अंतर्मुख है इसके जैसा होना चाहिए। एक पंक्ति में कितनी बात कही। ऐसा लगता है गुरुदेव को इस पंक्ति को पढ़ के कि अंदर में कहना तो बहुत कुछ है और शब्द सीमित हो पड़े। देखो क्या कहते हैं, अंतर्मुख में अंतर्मुख होना। ये क्या मतलब? अंतर्मुख माने अंतरंग अपना चैतन्य परमात्मा द्रव्य सामान्य कारण समय सार, या जो यहाँ तो कारण समय सार उसको कहा परिणति को, तो जो अपना ध्रुव रूप टंकोत्कीर्ण दृष्टि का विषय रूप ध्यान का ध्येय रूप, वह अंतरंग स्वरूप, उसमें अंतर्मुख होना। तो अंतर्मुख होना किसे कहते हैं? इस अंतरंग स्वरूप में उपयोग की अंतर्मुखता है, यानी उपयोग अपने स्वरूप में अंतर्मुख है। इस अंतर स्वरूप में अंतर्मुख उपयोग है। ये किसे कहते हैं? वो कहा देखो,
इसका जैसा अंतर्मुख है इसके जैसा होना चाहिए। यानी जैसा चैतन्य आनंद स्वरूप यह वस्तु है, ऐसा ही परिणमन चैतन्य स्वरूप आनंद आनंद स्वरूप होना चाहिए। इस परिणति को अंतर्मुख परिणति कहते हैं। पंक्ति तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव कहना बहुत कुछ चाहते थे, पर वो शब्द उतने सीमित पड़ जाते हैं। देखो, अंतर्मुख में अंतर्मुख होना, जिसको इसको इसके जैसा, जो अंतर्मुख है इसके जैसा होना चाहिए। यानी जैसा त्रिकाली अपना ध्येय रूप आलम्बन भूत स्वभाव है, वैसा ही पर्याय में वर्तन होना, इसी का नाम अंतर्मुखता है। ये कहा है ना। देखो, ये विकल्प बिना का कैसा है ये परिणाम? सब वियप अभावे, सर्व विकल्प के अभाव रूप राग बिना का ये नित्य है। तो नित्य कौन है? यह अपना आलम्बन भूत आत्मा, उसके साथ जुड़ान करने वाला परिणाम सर्व विकल्प से रहित है। आगे चलते हैं, देखो अगले पेज पे नीचे देखना। समस्त मोह राग देश आदि विविध विकल्पों का अभाव होते, पर्याय की बात करी। ये तो पर्याय की बात है ना। ये विकल्पों का अभाव कहाँ होता है? पर्याय में, क्योंकि वस्तु में तो विकल्प है ही नहीं, तो अभाव होता है कहने की भी आवश्यकता नहीं है। देखो ये तो पर्याय की बात है। वस्तु तो त्रिकाल एक रूप रहती है, चाहे तो अनंतवार इसने, हमने, आपने, सबने 66,000 भव एक अंतर मुहूर्त, 66,336 एक अंतर मुहूर्त में भव किए निगोद के, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। लेकिन ऐसा हुआ तो भी आत्मा तो जैसा है वैसा, ऐसा ही त्रिकाल निरावरण है। ल्यो, अंगुल के असंख्यात में भाग में असंख्य शरीर और एक शरीर के आश्रय में, यानी संयोग में अनंत जीव, और प्रत्येक जीव त्रिकाल निरावरण चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, आनंद का सागर, ज्ञान दर्शन का सागर, केवल ज्ञान की सामर्थ्य स्वरूप प्रत्येक जीव। देखो, शुद्ध सच्चिदानंद प्रभु आनंद का सागर है। इसको मोह राग देश आदि विविध विकल्प, विविध प्रकार के विकल्प, एक प्रकार के नहीं, सब कह दिए ना। कोई आर्त ध्यान का, कोई रौद्र ध्यान का, कोई मान सम्मान का, कोई विषय संबंधी, कोई महानता संबंधी, महत्व संबंधी, कोई ये सब विकल्प मोह और राग देश हैं, इनका अभाव होते। अब चलो कौमा लगा है, अब बात है परम समरसी भाव के साथ। देखो पवन जी भाई साहब क्या लिखा है। भगवान परम रसी स्वभाव है। ये चैतन्य भगवान परम रसी स्वभाव है। शांत वीतराग, शांत शांत शांत, परम समरसी भाव, परम समता भाव स्वरूप है। भगवान आत्मा का स्वरूप प्रत्येक भगवान है। प्रत्येक भगवान निर्विकल्प समरसी भाव स्वरूप है। यह दृष्टि का विषयभूत, ध्यान का ध्येयभूत, त्रिकाल निरावरण, परम पारिणामिक भाव रूप, जो आलम्बन भूत, आश्रय भूत, ध्रुव स्वरूप है, वह परम समरसी भाव। आगे देखो, इसके साथ निरवशेष पने अंतर्मुख, पूरे अंतर्मुख होकर निरवशेष अंतर्मुख है ना, अर्थात कुछ बाकी रखे बिना अंतर्मुख होकर
कोई भी एक सूक्ष्म विकल्प, अब सूक्ष्म विकल्प के संबंध में समझ लो क्या कहा, गुण गुणी के भेद का, द्रव्य पर्याय के भेद का भी नहीं, निरवशेष पने कुछ भी बाकी रखे बिना, अंतर्मुख पूरे पूरा अंतर्मुख, निज कारण समय सार स्वरूप को, निज कारण समय सार स्वरूप को जो अति आसन्न भव्य जीव सदा जोड़ते हैं। ये वाली बात बस समझना, 2 मिनट लगेंगे। किसको जोड़ना है, किस में जोड़ना है, क्योंकि चर्चा किसकी चलती है, निश्चय योग भक्ति का स्वरूप कहते हैं, निश्चय योग भक्ति का फल निर्वाण है। ऐसी निश्चय योग भक्ति तो किसका किससे योग, किसको किससे जोड़ना, कि परम समरसी भाव स्वरूप अपना चैतन्य परमात्म तत्व के साथ निज कारण समय सार स्वरूप को पूरे पूरा अंतर्मुख होकर जोड़ना। किसको जोड़ना, कारण समय सार को जोड़ना। आया पवन जी भाई साहब, कारण समय सार को जोड़ना, किससे जोड़ना, समरसी भाव से जोड़ना। भाषा का जो यहाँ पर प्रयोग है उस हिसाब से अर्थ निकलेगा। कारण समय सार स्वरूप को निर्मल पर्याय इससे जोड़ते हैं। अति आसन्न भव जीव, यानी 1-2 भव में मोक्ष जाने की तैयारी है। इसका कोई साधन होगा कि नहीं, कि साधन कहा जाए कि नहीं, कि कहते तो हैं ये साधन। क्या साधन, कि कारण समय सार स्वरूप इस अपनी पूरी अंतर्मुख निरवशेष पने अंतर्मुख परिणति को इस परम समरसी भाव में जोड़ना, ये ही 3 काल 3 लोक में एक ही साधन है, एक ही साधन है, दूसरे साधन नहीं। दूसरे तो बाधक हैं। व्यवहार की क्रिया कांड के जितने राग, दया, दान, व्रत, भक्ति, 5 महाव्रत, देश व्रत, अणुव्रत आदि, ये सब बाधक हैं, साधक नहीं। बोलो आई कि नहीं आई बात, जहर है ले। और यह चैतन्य भगवान, यह स्वरूप से अमृत रूप, और इसमें जो परिणति झुक करके इसमें क्रीड़ा करती है उसमें अमृत बहता है, ऐसा कहते हैं। अमृत स्वरूप की परिणति द्वारा इसको जोड़ दो, विकल्प रहित का अर्थ ये होता है। ऐसी फुर्सत लेकर के भी कभी बाँचा नहीं हो, सूक्ष्म बात है भाई। बस देखो इतना सा और है, 265 पेज पे पूरा हो जाता है। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो कारण समय सार स्वरूप शब्द जो आया है उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। इसलिए कहा ना कि निरवशेष मिल गया, 265 ढाई पंक्ति के बाद, निरवशेष पने अंतर्मुख काई बाकी राख्या बिना, पूरे पूरो अंतर्मुख, निरवशेष पने। नीचे अर्थ किया है कि कारण समय सार स्वरूप पूरे पूरा अंतर्मुख है। कारण समय सार स्वरूप परिणति पूरे पूरी अंतर्मुख वर्तती है, इसको निश्चय योग भक्ति कहते हैं। देखो वो प्रश्न आया यहाँ, साहिब कारण समय सार माने पर्याय लेना है कि द्रव्य लेना है? उत्तर आया पर्याय, कारण समय सार पर्याय, इसको जोड़ना है ना, जोड़ना है, जोड़ना है, करना है, कार्य है तो पर्याय है, तो पर्याय को लेंगे। यहाँ ध्रुव को कहाँ जोड़ना है, ध्रुव थोड़ी जोड़ा जाता है, ध्रुव से पर्याय जुड़ती है। ध्रुव तो अपने चैतन्य स्वरूप में, अपने ध्रुव स्वरूप में रहा हुआ है। ये तो पड़ियू छे ने एकलू ये तो अकेला
अपने ध्रुव रूपता से पड़ा हुआ है। जोड़ना है तो पर्याय को, पर्याय छूटी है ना भैया इससे। अनादि से कौन छूटा है किससे? यह चैतन्य भगवान तो 66,336 भव किए जब निगोद के, तब भी यह तो त्रिकाल निरावरण परम पारनामिक स्वरूप रहा। छूटी इससे पर्याय है, तो पर्याय जुड़े। वे महाराज तो चैतन्य परमात्मा स्वरूप जो महाराज हैं, वे तो अपने रूपता से विराजमान हैं, कभी छुट्टी पे जाते नहीं। छूटी कौन है कि पर्याय, और पर्याय को जोड़ना है। ध्रुव तो है, ये है त्रिकाल निरावरण है, ये कोई समय अशुद्ध भी नहीं। ये याद कर लो राकेश भाई, आज 3 शब्द याद कर लो, आज बहुत गजब के शब्द हैं। यह जो मैं चैतन्य भगवान निरंतर वर्तमान विद्यमान अनादि काल से ऐसे का ऐसा, कभी अशुद्ध भी नहीं, कभी अपूर्ण भी नहीं, कभी विकारी भी नहीं, कभी आवरण भी नहीं। अब महिमा आएगी आपको। इस चैतन्य की महिमा के बिना तो कार्य होना नहीं है। और चैतन्य की महिमा आती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं आती कि वो अभी पर्याय में अशुद्धता है, अभी तो छद्मस्त अवस्था है, अभी तो ज्ञान की अपूर्णता है, अभी तो कर्मों का आवरण है, अभी तो क्षयोपशम भाव है। अरे ये देखोगे भैया तो महिमा कैसे आएगी? ये पर्याय देखोगे तो पर्याय की महिमा आएगी, अपनी पामरता की और उनकी प्रभुता की। तो उनकी प्रभुता देख के अपनी प्रभुता की महिमा लाना है कि अपनी पामरता को का गाना गाना है? बताओ। इसलिए 4 शब्द याद कर लो बिल्कुल। ये तो जैसे माला जपते हैं ना 5 परमेष्ठी की, ये 4 शब्दों की माला जप लो, बहुत गजब की बात है। कभी अशुद्ध भी नहीं, अपूर्ण भी नहीं, विकार भी नहीं, आवरण भी नहीं। अपनी चर्चा यहाँ पूर्ण होती है, कलश की चर्चा आगे अपन स्वाध्याय। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी